राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्येष्ठ माह हिंदू धर्म में विशेष महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये महीना दान पुण्य नियम अपने जीवन में लागू करने आदि के लिए बेहद ही शुभ होता है। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के विषय में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और बहुत ही सुंदर जानकारी हम लेकर आए हैं। वैसे तो हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जैसे ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री अमावस्या का व्रत पूजन इत्यादि किया जाता है और जिस विधि से किया जाता है उसी प्रकार उसी विधि से ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी वट सावित्री का पूजन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्णिमा तिथि के विषय में। आज 21 जून 2024 दिन शुक्रवार है और आज पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो गई है। तो आज के दिन भी व्रत, सत्यनारायण भगवान की कथा, जप तप आप सभी कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो हमने कल एक वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। और कल 22 जून 2024 को स्नान की पूर्णिमा रहेगी, स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। और आज पूरे दिन आपको पूर्णिमा तिथि मिलने वाली है और कल 22 तारीख को सुबह थोड़ी देर के लिए है, किंतु क्योंकि ये तिथि सूर्योदय तिथि है तो पूरे दिन मान्य रहेगी। जो लोग भगवान चंद्रदेव की पूजा करते हैं पूर्णिमा के व्रत में, वो आज व्रत करें तो बहुत ही शुभ रहने वाला है। और आप बिना किसी भ्रम के आज या कल दोनों ही दिन व्रत कर सकते हैं। किसी तरह का मन में कोई भी संदेह ना पाले, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप कल की वीडियो भी देख सकते हैं और आज की वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। तो किस प्रकार से करना होता है पूर्णिमा का व्रत, ये हम वैसे तो हमेशा ही बताते हैं आपको, आज फिर से बता देते हैं। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। नीले काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। वस्त्र आपको लाल, गुलाबी, पीले रंग के धारण करने हैं। यदि सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं तो हमारे जो बहनें हैं वो पूरे सफ़ेद वस्त्र ना पहने, उसमें किसी दूसरे रंग का समावेश हो तभी उस रंग के वस्त्रों को धारण करें। और जो पुरुष भाई हैं वो सफ़ेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, घर की साफ़ सफाई तो नहाने से पहले ही कर लेनी है। और हाँ, आप चिंता ना करें, यदि आप कहीं गंगा मैया के आसपास नहीं रहते तो कोई बात नहीं, आप नहाने के शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, उसी से स्नान करें। इसके बाद आज आपको ना पूरे घर में भी गंगा जल छिड़कना है। जब पूरा घर आपका साफ़ सुथरा हो जाए, पूरे घर में गंगा जल छिड़क दीजिए। और इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेना बहुत आसान होता है। एक कॉइन लेना है, थोड़े से अक्षत लेने हैं, अक्षत बिना टूटे हुए चावल, और एक फूल लेना है अगर मिल जाए तो। कभी कभी होता है ना कि फूल भी नहीं होते हमारे पास, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है तो आप एक कॉइन ले लीजिए और अक्षत ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा 2 बूंद गंगा जल डाल लीजिए। भगवान के आगे पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ बैठ जाइए, दिया प्रज्वलित कर लीजिए और भगवान को बोलिए। आप अगर आपको अपना गोत्र आदि बोलना है तो आप उस तरह से भी ले सकते हैं संकल्प, लेकिन हम आपको बहुत ही सरल भाषा में सरल तरीके से बताते हैं जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति संकल्प ले सकता है। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और बोलिए कि आप सत्यनारायण भगवान का ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं और भगवान आपका व्रत स्वीकार करें, ठीक है, इस तरीके से। और बोल दीजिए। देखिए, क्षमा प्रार्थना हर पूजा में ज़रूरी होती है। अगर आपको क्षमा प्रार्थना नहीं आती है तो आप साधारण भाषा में भी क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे, वो हम आपको बता देते हैं। वैसे देखिए, संस्कृत में करना है तो आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षमताम परमेश्वरा। अगर आपको नारायण से आपको क्षमा प्रार्थना करनी है और जहाँ
माता से जब हम क्षमा प्रार्थना करते हैं तो वहाँ परमेश्वरा का जगह परमेश्वरी आ जाता है। तो संस्कृत वाली इस तरह से होती है और हिंदी में यही होता है कि हे भगवान, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपके व्रत पूजा की विधि हम नहीं जानते। हमने जैसे भी जो कर पाया है, हमारे बस का तो कुछ भी नहीं है। जो किया है सब कुछ आपकी कृपा से किया है और आपने ही करवाया है। फिर भी यदि हमसे कोई पूजा पाठ में कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, कोई अपराध हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे दिन रात सहस्त्रों अपराध होते हैं और आप भगवान हैं, आप दयालु हैं। हमारे तो जो कुछ है आप ही हैं, पालनहार हैं, सब कुछ है। आपके अलावा हमारा इस संसार में कोई नहीं है और जो गलती हो जाए उसे क्षमा कर दीजिए। और आपका ये भक्त, ये दास जो भी पूजा पाठ थोड़ा बहुत कर पाया है या कर पाई है उसे स्वीकार कर लीजिए। इस तरीके से क्षमा प्रार्थना की जाती है, जो कि अंत में पूजा के करनी चाहिए। ठीक है, संकल्प हो गया। अब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। तुलसी मैया की बड़े सुंदर तरह से पूजा कीजिए। तुलसी मैया को जल भी चढ़ाना है, दिया जलाना है, तुलसी मैया में सिंदूर लगाइए और जो भी आपको मंत्र आता हो, आरती आता हो, वो करना है। ये करने के बाद आपके पास घर में यदि केले का पेड़ है तो केले के पेड़ की भी विधिवत पूजा कीजिएगा। और नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कर लीजिए और नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपके पास सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो होगी ना, फ़ोटो नहीं हो, मान लीजिए लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी भगवान जो भी हों आपके पास, उनका आपको पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। इसके बाद और पंचामृत से उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के लिए आप देखिए शालिग्राम भगवान हैं, उनको उनका चंदन साफ़ कर दीजिए, या आपके पास मूर्ति है कोई भगवान की तो उनका चंदन साफ़ कर दीजिए। करने के बाद आप एक बड़े बर्तन में, बड़े पात्र में जो कि पूजा का ही हो, वहाँ रख लीजिए और पंचामृत यानी कि कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गंगा जल, देसी घी गाय का, इन सब चीज़ों से उनको स्नान कराएं। और जो स्नान आप पंचामृत से कराते ये पंचामृत ही प्रसाद के रूप में रख लें। इसी को आप भगवान का पंचामृत का प्रसाद मान लें। थोड़ा सा तुलसी पत्र इसमें डाल दें। ठीक है, अब भगवान को शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान करा के थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा चंदन भगवान के लगाएं, इत्र लगाएं, भगवान को अच्छे से सुंदर रूप से तैयार करें और उन्हें स्थापित कर लें। चौकी लगाना बहुत ज़रूरी होता है सत्यनारायण भगवान की कथा में, तो आप एक चौकी अवश्य लगाएं। चौकी पर भगवान को विराजित करें, उन्हें आसन दें, पुष्प का दें, अक्षत का दें। उनके भगवान के दाईं ओर आपको कलश स्थापित करना है। कलश भी आप अक्षत थोड़े से डालकर उसके ऊपर ही स्थापित करें। कई बार हमने आपको अपनी वीडियो में बताया है, फिर भी बता देते हैं कि कलश के लिए आपको थोड़ा सा गंगा जल और सुपारी, कमलगट्टा, एक क्वाइन, इलायची, ये सारी चीज़ें आपको, हल्दी लेनी है और इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल और पूरे लोटे को भर दीजिए शुद्ध जल से। कांसे का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, बहुत अच्छा रहेगा, और मिट्टी का हो तो अति उत्तम है। और बाकी लोहे, प्लास्टिक इस तरीके से जो आते हैं ये सब इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। स्टील का भी कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो मजबूरी में करना पड़ता है, किंतु कांसा, तांबा, पीतल, चांदी, ये मिट्टी, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं, धातुएं। ठीक है, उसके बाद कलश आपने दाईं ओर स्थापित कर लिया। अब भगवान के बाईं ओर आपको दिया जलाना होता है, अखंड दीप। अगर अभी से लगा लीजिए शाम तक के लिए, अगर नहीं आपको केवल कथा ही करनी है। और कथा के लिए ना आप मन में ये भ्रम ना रखिएगा कि नहीं रात में करनी है कि सुबह, आप किसी भी समय कर सकते हैं। मान लीजिए आप व्रत नहीं करते किंतु आपको पूर्णिमा तिथि के पूजन करना है, पूर्णिमा पे भगवान का बहुत सुंदर तरह से आपको पूजन करना है, तो आपको क्या करना है, आप कथा मॉर्निंग में ही कर लीजिए। थोड़ी सी पंजीरी, केले का प्रसाद और तुलसी पत्र ज़रूर रखिए प्रसाद में। और पंचामृत तो बन ही गया जो हमने भगवान को स्नान कराया 5 चीज़ों से, है ना। और इसके बाद आप चाहें तो पूरी सब्जी भोजन बना सकते हैं। पंडित जी को बुलाकर कथा कराना है तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो स्वयं भी कथा साधारण तरीके से कर सकते हैं।
कथा करने के बाद भगवान की आरती कर लीजिए। आरती बहुत ही सुंदर आरती है, ओम जय लक्ष्मी रमणा। अगर ये नहीं करनी है तो आप ओम जय जगदीश हरे भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पूजन हो जाता है। और शाम को करना है आपको कथा तो बहुत अच्छी बात है, पूरे दिन व्रत रख के शाम को कर सकते हैं। और हम फिर से बता रहे हैं, व्रत आप नहीं भी रख रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन करें, जैसे लहसुन प्याज मांस मदिरा का घर में प्रयोग ना करें। भोजन में बिल्कुल भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, साफ स्वच्छ रहें। शाम को कथा करनी है तो शाम को स्नान अवश्य करें, क्योंकि दिन भर हम लोग वॉशरूम वगैरह जाते हैं। तो कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा है, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको यहाँ बता दें, हम जिस प्रकार से अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, उसी प्रकार से पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित होती है। और आज के दिन माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा मिलती है। माता लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, उन्हें खीर का भोग लगाएं माता लक्ष्मी को। और खीर के उपाय हम कल की वीडियो में बता चुके हैं। मानसिक अवसाद, डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत ही सुंदर उपाय हमने बताया है, आप हमारी उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर दिन है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन विशेष होता है, क्योंकि आज के दिन वट सावित्री पूजा भी की जाती है। और आज ही के दिन अमरनाथ यात्री भी यात्रा के लिए निकलते हैं। इस तपिश भरी गर्मी में इतना गर्म दिन होता है, और ऐसे में भगवान की भक्ति के लिए कोई व्यक्ति कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ ये सोचता है कि हम तो भक्त हैं और हमें अपने भगवान की भक्ति करनी है। और हाँ, आज के दिन अपने गुरु, अपने पितृ, अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इस तरीके से यदि पूजन करेंगे ना, तो फिर आप देखना आपको सबकी कृपा प्राप्त होगी। और जो भी आप दान पुण्य आज के दिन करते हैं पूर्णिमा के दिन, और दान पुण्य के लिए देखिए कुछ भी ऐसा नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप 1 लोटा जल और चीनी उसके साथ यानी शक्कर रख के और एक फल 10 रुपये रख के भी किसी ब्राह्मण के निमित्त दान कर सकते हैं। और किसी ज़रूरतमंद की प्यास बुझाइए। यदि कोई भूखा है तो उसे भोजन कराइए। यदि उसके पैरों में चप्पल नहीं है तो उसे चप्पल दिलवा दीजिए। इसको जो भी ज़रूरत है, दवाई चाहिए, छाता चाहिए, खाने पीने को चाहिए, कोई ज़रूरतमंद है, सब कुछ दिलवाइए उसको। फिर देखिए आपको कैसे अपने पितरों की कृपा मिलती है, और इससे भगवान नारायण माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा का भी विधान बताया गया है। पूर्णिमा के दिन शिवालय में जाकर शिव जी की पूजा, माता गौरी की पूजा और सुहाग सामग्री अर्पित करने से जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, हम सभी का सुहाग अखंड रहता है। तो इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको पूजा की विधि बताई है। यदि आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं राशि के अनुसार कुछ पूजा पाठ, दान इत्यादि करने के विषय में। तो ध्यान से सुनिएगा पूरे वीडियो को, आपको वीडियो पसंद आएगा। इस तिथि पर भगवान चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इसके साथ ही उनकी किरणें धरती पर समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करती हैं। इस दिन स्नान और दान धर्म करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन अगर राशि के अनुसार विशेष उपाय किए जाएं तो भक्तों के जीवन में आ रहे संकटों का नाश होता है। आइए विस्तार से बात करते हैं कि किस तरह से दान पुण्य करना चाहिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 21 जून 2024 सुबह 6:01 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 22 जून 2024 को 5:00 सुबह 7 पर होगा। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 21 जून में किया जाएगा। साथ ही पूर्णिमा पर स्नान दान 22 जून दिन शनिवार को भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपको कुछ उपाय बताएंगे राशि के अनुसार। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर राशि के अनुसार उपाय अवश्य करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए वो हम यहाँ बात करते हैं। यह राशि मंगल ग्रह से संबंधित है, इसलिए इन राशि के जातकों को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ का दान करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, संकटों का नाश होता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। जल्दी जल्दी से बता देते हैं, सुन लीजिएगा। इस राशि के भक्तों को माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मिश्री का दान करना चाहिए। साथ ही आप खीर बनाएं और उसको मिश्री से मीठा करें। मिश्री मिलाकर चीनी के स्थान पर मिश्री का आप प्रयोग करें और माँ लक्ष्मी नारायण को भोग लगाएं, आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध है
और बुध को 9 ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है। इसलिए इस राशि के जातक को हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दान आप किसी ब्राह्मण के निमित्त भी कर सकते हैं और किसी गरीब को भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ कोई मेड आती है तो आप अपनी मेड को भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ बताऊँगी कि दान का मान ब्राह्मण के निमित्त करने से माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्क राशि की। इस राशि की बात की जाए तो इन राशि के जातकों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चावल का दान करना चाहिए। बहुत ही सरल उपाय है, आप बड़ी ही आसानी से इन उपायों को करके माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। यह राशि ग्रहों के राजा सूर्य की राशि है। राशि के जातक माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गेहूं समेत साबुत अनाज का दान करें। कन्या राशि के जातक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चूड़ियों का दान करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुला राशि, इस राशि का संबंध सूर्य से है, इसलिए इस राशि के तमाम जातकों को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को जो ऋतु फल होते हैं उनका दान करना और भगवान को अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। इस वृश्चिक राशि की बात करते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गुड़ और चने की दाल या फिर भुना हुआ चना भी आप दान कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। धनु राशि के जातकों को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीले रंग के वस्त्र और चने की दाल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक पर भगवान की कृपा बरसती है, धन संबंधित रास्ते खुलते हैं। साथ ही आपको केले के पेड़ की पूजा आज के दिन अवश्य ही करनी चाहिए। अगर कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, और अगर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज से प्रारंभ कर दिया तो आप 21 दिनों के अंदर देखिए आपकी किस्मत कैसे खुलती है, कैसे धन बरसता है चारों तरफ से। बात कर लेते हैं मकर राशि की। इस राशि के जातक शनिदेव की कृपा पाने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर काले वस्त्र का दान करें। मकर राशि के स्वामी जो हैं वो शनि भगवान होते हैं, जो कि न्याय के देवता हैं। शनि महाराज की विशेष कृपा पाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर उड़द की दाल का दान करना चाहिए। साबुत उड़द नहीं करना है आपको, ना धुले उड़द का, काली दाल जो उड़द की होती है उसका दान करना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मीन राशि के जातक जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए हल्दी और बेसन की मिठाई मतलब यदि आप बेसन की मिठाई बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि बेसन की मिठाई आपको नहीं मिल रही है तो जैसे कि आटे के लड्डू बनाते हैं तो उसमें हल्दी मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से मिठाई भगवान को अर्पित करें, भोग लगाएं और प्रसाद बांटें तो आपको भगवान नारायण की, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। छोटे छोटे से उपाय थे, यदि आपको पसंद आए तो अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहीं पर आज की वीडियो का एंड करते मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की, राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखिए। आप सभी को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की, राधे राधे।